Hello everyone. So in the previous videos, we have completed first 10 sums of exercise 1.1 in Maths 1. तो आज हम 11 सम से चालू करने वाले हैं, बट आज के लेक्चर में मैं आपको पूरा सॉल्व करके नहीं बताने वाला हूँ। मैं आपको सिर्फ आइडिया देने वाला हूँ और आप खुद इसे सॉल्व करेंगे। सो लेट अस लुक एट द 11 सम। तो 11 सम में उन्होंने बोला है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जहाँ की दो एडजेसेंट एंगल्स है 40 डिग्री के और पाई बाय 3 रेडियंस के। फाइंड द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इन डिग्री। तो दो एडजेसेंट एंगल्स मतलब बाजू बाजू के एंगल जो है एक 40 डिग्री है और एक पाई बाय 3 रेडियन है। फाइंड द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इन डिग्री। So let us have a look at the properties of cyclic quadrilateral. Yes. तो यहाँ पे देख सकते हैं हम कि लिखा है कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि दोनों का सम मिला के 180 डिग्री होना चाहिए। तो जैसे कि हमने क्वेश्चन में देखा था कि एक एंगल तो उन्होंने दिया था, या सो एक एंगल उन्होंने दिया है 40 डिग्री। तो क्लियरली हमें जो तीसरा एंगल जो है वो हमें मिल जाएगा 140 डिग्री। इसे लिखेंगे कैसे? आप सबसे पहला स्टेप लिखेंगे कि सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। देयरफॉर लेट क्वाड्रिलेटरल ABCD बी द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। तो मेजर एंगल ए को आप 40 डिग्री बुला लीजिए, मेजर एंगल बी को पाई बाय 3 बुला लीजिए। अब क्लियरली ए और सी आमने सामने होंगे, तो फिर आप लिखेंगे मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। उससे आपको मेजर एंगल सी का आंसर आ जाएगा। सेम तरीके से मेजर एंगल बी जो रेडियन में है, सबसे पहले आप उसे डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। आपको पता ही है कैसे स्टेप्स लिखने हैं उसके। कन्वर्ट करने के बाद आपको आंसर मिलने वाला है 60 डिग्री। और फिर आप वैसे ही ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, वो स्टेप लिख के दूसरे सामने वाले एंगल का भी मेजर निकाल लेंगे। सो दैट इज इट अबाउट 11 सम, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। 12th वाला सम जो है वो बहुत ही इजी है। उसमें उन्होंने क्वाड्रिलेटरल दिया है और उसमें से एक एंगल का मेजर दिया है रेडियंस में, और बाकी के तीनों का रेशियो दिया है। तो ऑलरेडी मैं आपको पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि जब भी रेशियो आता है तो लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स, और फिर लिखेंगे कि लेट क्वाड्रिलेटरल ABCD बी द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। तो मेजर एंगल ए हो जाएगा ये, मेजर एंगल बी हो जाएगा 2x, सी हो जाएगा 3x और डी हो जाएगा 4x। फिर आप इसे डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिए। और जैसे ट्राइंगल्स का सम 180 डिग्री होता है एंगल्स का, वैसे ही क्वाड्रिलेटरल जो है उनके एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। तो ये जो भी आपको डिग्री में आंसर मिलेगा, प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 360 लिख लेंगे। उससे आपको सॉल्व करने के बाद x का आंसर आ जाएगा। x का आंसर आ जाएगा तो बी सी डी एंगल का भी आंसर आ जाएगा आपको। And so once you get the three angles, you will convert it into radians. So that's it about the 12th sum. अभी 13 sum के लिए उन्होंने पूछा है find the degree and radian measure of exterior and interior angles of a regular pentagon, hexagon, septagon and octagon. तो आपको एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल निकालना है अलग अलग शेप्स के लिए। अच्छा, तो अब इसके लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे ओके, तो ये सम अब हम एग्जाम्पल 7 जो है, सॉल्व एग्जाम्पल 7 वो देख लेते हैं, आपको अपने आप को समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 4 पाई बाई 5। तो इस बार उन्होंने इंटीरियर एंगल का मेजर दिया है और अपने को पूछा है कि कौन सा पॉलीगॉन है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि n साइड्स है उसको, और हर एक इंटीरियर एंगल 4 पाई बाई 5 का है।
सबसे पहले इसे डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 144 डिग्री। अब एक बार इंटीरियर एंगल का मेजर मिल गया तो एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला ऑब्वियसली 180 डिग्री माइनस दैट थिंग, तो इससे आंसर मिल जाएगा 36 डिग्री। और ये एक फॉर्मूला है कि 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, तो उस हिसाब से n का आंसर हमें 10 मिल जाएगा। तो इसका मतलब नंबर ऑफ साइज ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज 10, इसका मतलब वो डेकागॉन है। 10 साइड्स मतलब डेकागॉन होता है। तो सेम तरीके से मैं आपको एक सम सॉल्व करके देता हूँ यहाँ पे। तो एक वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं। उन्हें इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल चाहिए पेंटागन का। अब पेंटागन मतलब 5 साइड्स होते हैं, तो इसका मतलब n इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। और जैसे कि हमने वहां पे फॉर्मूला देखा कि 360 डिग्री डिवाइड बाय n इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल का मेजर। ये फॉर्मूला है कि 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। तो उस हिसाब से पेंटागन के लिए मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा 360 अपॉन 5, और 360 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 5 7 और 72। तो एक्सटीरियर एंगल का अगर मेजर 72 डिग्री है तो मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, वही फॉर्मूला जो पिछले सॉल्व एग्जाम्पल में हमने देखा कि 180 माइनस मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, तो उस हिसाब से आंसर हो जाएगा 108 डिग्री। तो 108 डिग्री जो है इसका इंटीरियर एंगल है। तो जैसे इसका डिग्री में मिल चुका है, आप फिर इसे रेडियन में कन्वर्ट कर दीजिए एक्सटीरियर एंगल, और सेम वे में इंटीरियर एंगल जो डिग्री में मिल चुका है उसे आप रेडियन में कन्वर्ट कर दीजिए। सेम तरीके से जो नेक्स्ट सम है वो है हेक्सागोन के लिए। तो यहाँ पे सेकंड में हेक्सागोन, तो हेक्सागोन मतलब n इज इक्वल टू 6 लेना है और बाकी सब एज इट इज करना है। पहले 360 डिवाइड बाई 6 करेंगे तो मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल 60 डिग्री मिलेगा, और 180 माइनस 60 करेंगे तो इंटीरियर एंगल 120 डिग्री मिलेगा। फिर आप उसे रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिए। सेप्टागॉन मतलब n इक्वल टू 7 लेना है, और ऑक्टागॉन मतलब n इज इक्वल टू 8 लेना है। तो उसी सॉरी सेप्टागॉन मतलब n इज इक्वल टू 9 होता है। मेरा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। n इज इक्वल टू 7 मतलब हेप्टागॉन होता है, और n इज इक्वल टू 9 मतलब सेप्टागॉन। 1 सेकेंड, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। सेप्टागॉन हम देख लेते हैं। सेप्टागॉन नंबर ऑफ साइड 7, ओके 7 मतलब सेप्टागॉन ही है, या सेप्टागॉन मतलब 7 ही है, तो करेक्ट ही था फर्स्ट वाला। पेंटागन मतलब 5, हेक्सागन मतलब 6, सेप्टागन मतलब 7 और ऑक्टागन मतलब 8। तो उस हिसाब से आप ये सम को सॉल्व करेंगे। तो ये था 13th वाला सम। अब लास्ट जो सम है 14th वाला, उसके लिए वापस हम ये जो सॉल्व एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं। So I'll continue this last sum in the next video.